सनातन में आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम एक साधारण सेवा से भरा हुआ जीवन के बारे में विचार करेंगे। व्यक्ति जन्म से ही उसकी भाग्य के हिसाब से जीवन निश्चित होता है। जीवन में क्या करेगा वो, वहाँ से उसका शुरुआत होता है। राष्ट्रीय भाव भरा रहता है, सामाजिक भाव से भरा रहता है। लेकिन उस कुछ भाव तो हो गया मन में, कुछ क्रिया करेगा, कुछ कार्य करेगा। भाव से तो नहीं पूरा हुआ उसका जीवन, तो कुछ न कुछ कार्य करता है। वो एक सेवा का भाव होता है बल्कि। भगवान राम आत्मीयता से, प्रेम से, वात्सल्य तो भरे थे, लेकिन उनके अंदर एक सेवा का भाव था। भगवान कृष्ण का भी जीवन भक्ति से भरा, ईश्वरत्व से भरा था, परंतु एक सेवा का भाव भी था। सुदामा के साथ रहे, ग्वाल बालों के साथ रहे, सबको प्रसन्नता भी देते थे। अनेक संगठनों में रह करके भी व्यक्ति इन संस्कारों को सीख सकता है। या जन्मजात मिल जाए उसे, परमात्मा की कृपा से जन्म ले और फिर वो करने, जैसे तुलसीदास जी राम बोला कहा, जन्म से वो राम राम कहने लगे। अधिकांश जीवन का ये देखा गया, किसी न किसी संस्था संगठन से जुड़ करके एक किसी व्यक्ति के माध्यम से वो खड़ा होता है संगठन। अब गायत्री मिशन है, अब गायत्री मिशन के जन्मदाता जो अपने पंडित श्री राम शर्मा जी थे, उन्होंने खड़ा किया, संगठन बनाया। राष्ट्रीय भाव से बहुत लोग जुड़े, करोड़ों लोग जुड़ गए उससे। लेकिन करते क्या थे? कहीं कैंप लगाना, कहीं शिविर लगाना, कहीं प्रसाद बांटना, कहीं यज्ञ करना, कहीं शादी विवाह करना, यही काम करते थे। सेवा से भरा हुआ। कुछ लोग संगठनों के उद्देश्यों के लिए करते रहते हैं पूरा जीवन, जो संगठन कहेगा वही करेंगे। कुछ थोड़ा सा हट करके करना चाहते हैं, जैसा उसका जीवन बन जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति भी साधना करते हैं। आप जाइए कभी कामतानाथ स्वामी में जाइए तो गुफाओं में या छोटा से पेड़ के नीचे, वहाँ बहुत लोग साधना करते हुए मिलते हैं। आप वृंदावन जाइए, गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए वो सत्य मिल जाते हैं एक आदमी। लेकिन वो उसका जीवन जो साधना करता है वो दूसरे को परिणाम नहीं देता, उसका फल वो खुद पा लेता है। जैसे वृक्ष अपना फल खुद खा लेता है, नदी अपना जल खुद पी ले, मनुष्य का जीवन का जो पुण्य है, तपस्या खुद उपयोग कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले, स्वर्ग प्राप्त कर ले। इसके लिए नहीं होता है, वो कुछ न कुछ दूसरे के लिए करना है। ऐसा अध्यात्म से भरा जीवन, राष्ट्र से भरा जीवन, समाज सेवा से भरा हुआ जीवन जब एक सेवा भावी जीवन बन जाता है, तब वह जीवन कुछ करके जाता है। जीवन में से 3 तरह के हैं। जैसे एक पेड़ देखिए, एक पेड़ होता है केवल छाया देता है, केवल हरा भरा कोई बैठता है तो छाया देता है, बढ़िया लगता है। गर्मी में छाया आती है, शीतल छाया, हवा चलती है। और एक वृक्ष होता है छाया भी देता है और फूल भी देते हैं। जैसे ये देखिए, छाया भी देते हैं, इसमें सुगंध के फूल भी लगे हैं। और एक वृक्ष होता है छाया भी देता है, फूल भी देता है और फल भी देता है। जैसे आम के नीचे बैठिए तो आम की छाया भी मिलती है, और जब वो बौर आते हैं तो मंजरी का सुगंध भी आता है, और जब आम का फल आता है तो वो भी फल भी मिलता है। वैसे जीवन है, केवल जीवन छायादार है, पेड़ है हरा भरा, किंसुक का पेड़ है। जीवन को भी इसी प्रकार का विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन फल तक देने लायक बने। तो हमें सेवा के क्षेत्रों में भी अनेक कठिनाइयों के बाद भी, अनेक बाधाओं के बाद भी सेवा का कार्य कठिन कार्य है। संसार का सबसे कठिनतम कार्य दूसरे की सेवा है। जो व्यक्ति अपनी सेवा नहीं कर सकता, अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं है,
अपनी सेवा में 10 नौकरों को, कर्मचारियों को लगा देता है, वो सब त्याग करके कैसे दूसरे की सेवा में जाएगा मन। तो जब वो भगवान की कृपा होती है तभी वो मन तैयार होता है दूसरे के परोपकार के लिए। भगवान बुद्ध देखिए कैसे राजा थे, वो परिवार था, बड़ा कुशल साम्राज्य चलाते थे, लेकिन मन में आया कि दूसरे की सेवा करना है, यानी परमात्मा की सेवा करना है, नर थे, नारायण बनना है। तो सब कुछ त्याग दिया, एक क्षण में उनको मोह नहीं लगा और निकल गए, सन्यासी बन गए, तो भगवान बन गए। तो जीवन का जो असला आनंद है, भक्ति है, प्रेम है, और रात दिन भगवान के पास रहो, राष्ट्र की भाव में भरे रहो, समाज की सेवा में भरे रहो, लेकिन आप जब तक दूसरे का हित नहीं करोगे, भला नहीं करोगे, तब तक हमारा अपना कोई भला नहीं होने वाला। और वो ऊपर वाला देखता है, समझता है कि मेरी भेजी हुई जो जीव आत्मा है, जो जीवन मैंने दिया है, वो कर क्या रहा है, उसका सोचता क्या है, और जो सोचता है तो करता क्या है, उसका कार्य क्या है। एक लिमिटेड उम्र है, एज है, उस एज के अंदर हमको सब काम करना है। एक भी समय ऐसा नहीं है जीवन में, अगर सजग रहे जीवन, कि हमें कोई फालतू काम करने का समय हमारे पास है। अगर टाइम टेबल बनाइए, वर्ष 2 साल 3 साल का एक बना लीजिए, तो बहुत कम समय मिलेगा फालतू इधर उधर जाने आने का, घूमने का, या कुछ फालतू काम करने का, क्योंकि लगता है कि बहुत तो थोड़ा लाइफ है और इसे बहुत से मुझे काम करना। और नकल से नहीं होगा जीवन, आगे नहीं बढ़ेगा। आपको अंदर की शक्ति जगानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं, उसका मॉडल देख सकते हैं, लेकिन आपके मस्तिष्क में, जैसे एक मूर्तिकार होता है ना, उसके मन में एक पत्थर को देख करके एक मूर्ति बनाने का प्रयास है। एक मूर्तिकार कहीं जा रहा था, रास्ते में एक पेड़ का छाया मिला तो रुक गया, उसे देखा एक सुंदर पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को उठा लाया, क्योंकि मूर्तिकार उसकी स्वभाव में है। उसने छीनी हथौड़ी निकाला और थोड़ा सा पत्थर को मारा, तो पत्थर चिल्लाने लगा, मत मारो मत मारो मत मारो मुझे। मूर्तिकार ने पत्थर को छोड़ दिया। फिर देखा और एक कोई छोटा सा पत्थर पड़ा था, तो उसको ले आया और उस पत्थर को ठोक ठोक करके उस पर एक मूर्ति बना दिया। पत्थर कुछ नहीं बोला और मूर्ति बना के वहीं चला गया। बहुत समय के बाद फिर संयोग से उसी रास्ते से फिर आया, तो देखा कि जो पत्थर पड़ा था बाहर, जिसको पहले मारा था, वो पड़ा था बाहर, और जिस पत्थर की मूर्ति बना के वही छोड़ दिया था, उसका मंदिर बना दिया था किसी ने, उस पर पूजा अर्चना होने लगी। और जो नारियल तोड़ा जाता था, जो पड़े हुए पत्थर पे, उसी पे जाके सर पे फोड़ते थे, और जो मूर्ति पत्थर बन गई थी उसको चढ़ाते थे। तो अपने जीवन में पछतावा पत्थर के जैसा हो जाएगा कि कोई अगर हमें अच्छे कार्य करने के कष्ट मिलता है तो सह लेना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही असला जीवन है। और यह सब परमात्मा के आशीर्वाद से मिलता है, उनकी कृपा से मिलता है। तो बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जब तक आपका हृदय स्थल साफ नहीं होगा, आपके मन में अच्छे अच्छे विचार नहीं आएंगे। जब हृदय साफ होगा तो सुविचार आ जाएंगे, और जब सुविचार आने लगे तो मान लीजिए, आप विश्वास करिए कि मैं वहाँ विद्यमान हूँ, मैं वहाँ उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। जब तक आपका हृदय स्थल का मतलब आपके अंदर किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, लालच, लोभ के प्रति कम भाव आने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे। ईर्ष्या, द्वेष, मनुष्यों को देखकर ईर्ष्या नहीं करना, किसी वस्तु को देखकर लालच नहीं करना, किसी का बड़ा संपत्ति समाज देकर वो मुझे मिल जाए बिना परिश्रम के, वो नहीं करना, यही सब चीज़ें हैं। अगर ये सब थोड़ा सा रोकिए अंदर से, तो भगवान विराजमान है, फिर वो सब आपको दे देंगे। आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, तो ये जो नष्टवान चीज़ें हैं तो मिल ही जाएगा। ऐसा हृदय स्वच्छ रहता है तो परमात्मा का जीव को आशीर्वाद मिलता है, और जीव चमत्कारी हो जाता है, कुछ कर गुजरता है और कुछ छोड़ के जाता है, पहचान, छाप। ऐसी परमात्मा हमें शक्ति दे, आशीर्वाद दे, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक एवं सफल बना सकें। बस जय।